श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से गुरु आदेश से सन्यासी घर आए। धरहरा पहुँचते ही आपके मन में स्वाद लेने की विविध लालसाएं जाग उठी। जिन चीज़ों को खाने की आप कभी भी इच्छा नहीं करते थे, वही वस्तुएं खाने के लिए मन उद्विग्न होने लगा। इसी उद्वेग में एक दिन आपने लाल मिर्चाई खा ली। ज्वर निवारण के लिए अधिक मात्रा में आपको कुनैन खिलाया गया था, अतः लाल मिर्च का असर तुरंत आपके शरीर पर हो गया। इस बार जड़ाया बुखार ने तीव्र वेग से आक्रमण किया। कुनैन सेवित शरीर से जड़ाया का निवारण करना दुष्कर होता ही है। इस पीड़ा ने आपको अधिक व्यथित कर दिया। एक रात ज्वर की दशा में ही आपको नींद आ गई और स्वप्न देखने लगे। आपको ज्ञात हुआ कि बाबा देवी साहब भागलपुर पधारे हैं। जानते ही भागलपुर जाने के लिए अंतर छटपटाने लगा। स्वप्न में भी ज्वर की याद ज्यों की त्यों थी। सोचने लगे, इस ज्वर की हालत में कैसे वहां जा सकूंगा। उस पर भी शरीर अत्यधिक कमजोर हो गया है। ट्रेन पकड़ने के लिए धरहरा से पूर्णिया तक पैदल ही जाना पड़ेगा। वहां भी एक गहरी नदी पार करनी पड़ेगी। उस समय मुरलीगंज से पूर्णिया जाने के लिए रेल पथ नहीं बना था। सद्गुरु मिलन की तीव्र लालसा के कारण आप उस ज्वराक्रांत दशा में ही भागलपुर पहुंचने के लिए चल पड़े। किसी भांति चलते हुए आप पूर्णिया के निकटस्थ उस गहरी नदी के पश्चिमी तट पर पहुंच गए हैं। आपके पहुंचते पहुंचते नाव खुल गई। आप खड़े खड़े पुनः नाव के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस पार के पथिकों को नाव पर चढ़ाकर मल्ला ने नैया को खेवकर पुनः पश्चिमी तट पर लगा दिया है। यात्री उतर रहे हैं, पर दो व्यक्ति स्थिर भाव से नाव पर बैठे हैं। सभी के उतर जाने पर वे दोनों महानुभाव भी नाव से उतरकर सीधे आपके पास चले आते हैं। आप विस्फारित नेत्रों से देखने लगते हैं। ये तो मुरादाबाद निवासी बाबू रघुवर दयाल जी तथा पूर्णिया जिला स्कूल के शिक्षक एवं राधा स्वामी मत के सत्संगी श्रीगंज बहादुर जी हैं। आपने उन्हें प्रणाम किया और आप अचानक यहाँ कैसे? यह आपके प्रश्न पूछने के प्रथम ही बाबू रघुवर दयाल जी ने आपसे पूछ दिया, तुम कहाँ जा रहे हो? आपने उत्तर दिया, पूज्यपाद बाबा साहब के दर्शन करने के लिए भागलपुर जा रहा हूँ। यह सुनते ही बाबू रघुवर दयाल ने कहा, तुम वापस लौट जाओ। बाबा साहब को यह मालूम हो गया है कि तुम बीमार हो, इसीलिए उन्होंने मुझे तुमको देखने के लिए भेजा है। सद्गुरुदेव की अहेतुकी करुणा और वात्सल्य की बात जानते ही आप प्रेमाकुल हो रोने लग गए। स्वप्न भंग हो गया और आंखें खुल गईं। आपने जगकर देखा, आंसू और पसीने से सारा शरीर और सारे वस्त्र भीग गए हैं। आपने उठकर सारे शरीर को सूखे वस्त्रों से पोंछा और भीगे वस्त्रों को उतार सूखे वस्त्र पहन लिए। उसी दिन से
बहुत दिनों के लिए ज्वरासुर ने आपसे विदाई ले ली। पिताजी के दरवाजे पर निवास करते समय ही एक बार एक कबीरपंथी साधु आपके पास आए। साधु वेश के कारण आपने उनको आदरपूर्वक ठहराया। भोजन आदि की सुख सुविधा पाकर ये यहाँ अटक गए। इनका भोजन आपके पिताजी के ही घर से बनकर आता था। कभी कभी अन्य सत्संगी भाई भी इन्हें खिला दिया करते। सोने के लिए आपके पिताजी ने एक खाट दी थी, जिस पर बांस का चचार देकर आप सोते थे। इसके सिवाय और 2 छोटी छोटी चौकियां थीं, जिन्हें सटाकर बिछाने से एक आदमी भली भांति उस पर बैठकर ध्यान कर सकता था। साधु के रह जाने पर खाट तो आपने उनको शयन करने के लिए दे दी और स्वयं 2 छोटी चौकियां बिछाकर घर की टट्टी से सटकर किसी भांति सो लेते थे। अकर्मण्य और आलसी साधु ने सुख सुविधा पूर्ण आराम की व्यवस्था देखकर 2-2.5 महीने तक यहाँ से हटने का नाम नहीं लिया। यहाँ नित्य प्रति नियमित रूप से सत्संग हुआ करता, पर साधु जी महाराज खाट पर 4 चित्त लेटे ही लेटे सत्संग किया करते। एक दिन दोपहर के समय सत्संग हो रहा था। साधु जी उसी भांति 4 चित्त लेटकर आराम के साथ सत्संग कर रहे थे। आज सत्संग समाप्त होने के उपरांत संचित संक्षोभ ने वाणी का रूप धारण किया। आप बोले, साधु जी महाराज, आपके सामने एक गृहस्थाश्रम वाले श्रद्धापूर्वक बैठकर सत्संग करते हैं और आप विरक्त होकर भी सत्संग के समय खाट पर लेटे हुए आराम करते रहते हैं। क्या ऐसा बरतते हुए आपको जरा भी संकोच नहीं होता? आप में तो भक्ति भाव और उपासना एवं सत्संग के प्रति आस्था का कण मात्र भी नहीं है। आपसे तो ये गृहस्थाश्रमी ही लाख गुना श्रेष्ठ है। आप यदि मुंडन कराकर गृहस्थ वेश में आ जाते तो साधु समाज और साधु वेश का कलंक धुल जाता। सच्ची आलोचना के आघात से साधु तिलमिला उठे और तुरंत ही वहां से भाग खड़े हुए और सर्वत्र यह प्रचार करने लगे कि यह संत मत वाला साधु में ही मेरा सिर मुंडित करवाकर साधु वेश उतरवाना चाहता था। उसी अवसर पर देवोत्तर ग्राम में कबीरपंथियों का एक भंडारा हुआ, जिसमें आपको भी आमंत्रित किया गया। आपने कहा, भाई, मैं तो भंडारे का निमंत्रण नहीं लेता हूँ। हाँ, जहाँ सत्संग होता है वहाँ जाता हूँ। पीछे फिर खबर आई, हाँ, सत्संग भी होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।